हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 30। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि, शक्नोमि अर्थात समर्थ हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। न नहीं, च भी, शक्नोमि समर्थ हूँ, अवस्थातुं खड़े होने में, भ्रमति भूलता हुआ, इव सदृश, च तथा, में मेरा, मनः मन, निमित्तानि कारण, च भी पश्यामि देखता हूँ, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा, केशव हे केशी असुर को मारने वाले कृष्ण। तो ये श्लोक अर्जुन के हैं। अर्जुन बोल रहा है भगवान को। जैसा कि हमने आपको बताया कि सुबह का जो क्लास स्टार्ट किया है मैंने, वो क्लास आपको अवश्य सुनना चाहिए, या तो लाइव या बाद में रिकॉर्डिंग जो आ जाएगा। क्योंकि अब जब मैंने वो शुरू कर ही दिया है तो इसको हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। इस क्लास में शब्दों के ऊपर, श्लोक के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, परपोर्ट के ऊपर नहीं। तो शब्दों को देखना है, क्योंकि सीखना है हमको श्लोक, तो शब्दों को देखना आवश्यक है। पर ज़्यादा जो प्रभुपाद के परपोर्ट है ना, उसका वर्णन इस क्लास में नहीं होगा। इसका वर्णन जो सुबह हम पहले अध्याय से कर रहे हैं, पहले अध्याय से लेकर के लगातार सारे श्लोकों को कवर कर रहे हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन होगा, वर्णन होगा। तो यहाँ पे हमें सीखना है संस्कृत के शब्दों का उच्चारण और श्लोकों का उच्चारण जितना ज़्यादा संभव हो सके। शक्नोमी यानी समर्थ हूँ। तो अर्जुन जब बोले भगवान को कि मेरा रथ बीच में लेके चलिए, और भगवान ने वहाँ जाकर रथ खड़ा कर दिया, तो अर्जुन ने सबको देखा, और देखने के बाद उसकी हालत खराब होने लग गई। सिर चकराने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, शरीर में बहुत सारा विकार पैदा होने लग गया, क्योंकि उसको लगा कि अब तो सबकी लाश बिछेगी यहाँ पे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब गिरते जाएंगे मर मर करके। और ये सब कौन हैं? जिनके साथ हमने अभी तक की उम्र बिताई है, चाचा भतीजा, गुरु भाई, ये सब। तो इसलिए कह रहा है अर्जुन कि मैं यहाँ खड़ा हो नहीं पा रहा हूँ, खड़ा होने में असमर्थ हूँ। अवस्था तुम यानी खड़े होने में, और शक्नोमी समर्थ हूँ, लेकिन न पहले आ गया है। संस्कृत में सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं, शब्दों को इधर उधर रख दिया जाता है राग के हिसाब से। हिंदी या इंग्लिश की तरह सेंटेंस नहीं बनते। न च शक्नोमी अवस्था तुम, मैं खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है। भ्रमति, यहाँ भ्रमति का मतलब भूलता हुआ। भ्रमण करना भ्रमति यानी भ्रमण करना भी होता है, पर यहाँ भ्रम यानी क्या होता है? जो सच बात नहीं है, कुछ भ्रम पैदा हो गया है। तो यहाँ भ्रमति का अर्थ हो रहा है भूल रहा हूँ। अर्जुन भूल रहा है। क्या भूल रहा है? भ्रमति इव सदृश, च जहाँ भी आएगा याद रखिए, च का मतलब होता है भी, तथा भी होता है और भी होता है। तो यहाँ पे तथा मीन्स और, एंड, मे मनः, मे यानी मेरा, मनः यानी मन। तो मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, और मेरा सिर चकरा रहा है ना? मेरा सिर चकरा रहा है। चकराना शब्द कहीं नहीं है,
यानी कि ये जो भ्रमति है ना, इसी का अर्थ निकल रहा है चकराना। क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। पर ये संस्कृत के शब्दों में कहीं न सिर है और न चकराना है। तो ये जो है ना, भ्रमति इव च मे मनः, इसी का अर्थ हो रहा है सिर चकरा रहा है, क्योंकि वो स्थिति काबू में नहीं है। और क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन को? निमित्तानि कारण च भी। पश्यामि देखना, पश्य यानी देखना, देखता हूँ। विपरीतानि, विपरीत यानी उल्टा। केशव, केशव भगवान का एक नाम है। केशी नाम के असुर को भगवान ने मारा था, इसलिए उनका नाम केशव पड़ा। तो केशव, केशी घाट हम देखते हैं वृंदावन में, वहाँ पे वो केशी को मारे थे, केशी दमन हुआ था। यहाँ पे केशव नाम है और लिखा है प्रभुपाद ने, केशी असुर को मारने वाले कृष्ण। तो निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, मुझे दिखाई दे रहा है। पश्यामि यानी दिखाई दे रहा है, क्या? विपरीतानि, उल्टा, मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है। उल्टा का अर्थ यहाँ बताते हैं प्रभुपाद, अमंगल। निमित्तानि कारण, निमित्त का अर्थ होता है कारण, किसी चीज का कारण जो होता है ना, उसको कहते हैं निमित्त। जैसे मैं इस बर्बादी का निमित्त बना, मैं इस बर्बादी का कारण बना, कुछ अगर हमसे हो गया है तो मैं इसका निमित्त हूँ, यानी मैं कारण हूँ। तो निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, तो मुझे अमंगल के कारण दिख रहे हैं। जो सब अर्जुन के मन में चल रहा था उसके बारे में कह रहे हैं। तो न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो हमें श्लोक याद करना है, इसलिए इसके परपोर्ट पे नहीं जाना है, ठीक है। शक्नोमि अवस्थातुं दो शब्द है जिसको मिला दिया गया है, यानी संधि कर दिया गया है। शक्नोमि अवस्थातुं अलग अलग हमको बोलना है, और वहाँ पे इसके बाद छोटा सा विराम, अर्ध विराम। भ्रमति इव दो शब्द है जिसको मिलाया गया है, भ्रमतीव हो गया, भ्रमतीव। देखिए संस्कृत में कैसे होता है, भ्रमति छोटा ई है, भ्रमति छोटा ई, और इव फिर से छोटा ई, दो छोटा ई मिल गया तो बड़ा बन गया, बड़ा ई बन गया, और दोनों छोटा को मिला के बन गया। तो इसीलिए आप देखेंगे कि भ्रमति में छोटी ई है और इव में छोटी ई है, परंतु जब संधि हुआ है तो भ्रमतीव, भ्रमतीव। तो जब उच्चारण करेंगे, अगर आप कहते हैं हमें बोलना है भ्रमति इव च मे मनः, तो धीरे बोलना होगा, छोटा। अगर आप कहते हैं भ्रमतीव च मे मनः, वहाँ बड़ी इकार हो जाएगी, ध्यान रखना है आपको। और निमित्तानि पश्यामि विपरीतानि केशव च, ये सारे शब्द सिंगल सिंगल शब्द हैं, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और ज़्यादा बड़े भी नहीं। तो हमें जो प्रैक्टिस करना है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। और जो YouTube देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सारे मुश्किल शब्द 10 बार उच्चारण करिए, जैसे शक्नोमि 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 शक्नोमि, अवस्थातुं 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 अवस्थातुं, इस तरह आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद भ्रमतीव भ्रमतीव भ्रमतीव, ऐसे। और ऐसे प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे 10-10 बार, उसके बाद पूरा श्लोक पढ़ेंगे। कैसे? न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ठीक है, तो ऐसे इसका उच्चारण हो जाएगा। हरि बोल।